अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज ही मैं लेके आई हूँ मिडल ईस्टर्न फेमस रेसिपी बसबूसा। अपनी ज़ुबान में इसको आप सूजी का केक भी कह सकते हैं। इतना सॉफ्ट, इतना मोइस्ट, मुंह में घुलने वाला ये केक बनता है। बहुत ही आला रेसिपी है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो इसको बगैर ओवन के भी बना सकते हैं। एक बाउल के अंदर 200 ग्राम मैंने बटर लिया है। बटर जो है सॉफ्ट होना चाहिए, फ्रिज में पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 100 ग्राम आधा कप इसके अंदर मैंने कैस्टर शुगर ऐड की है। बीट कर लेंगे दोनों को अच्छे से। बीट करने के बाद इसके अंदर 2 अंडे डालने हैं, फिर इसको बीट करना है। पहले एक अंडा डाल के बीट करेंगे, दूसरा अंडा डालेंगे और फिर बीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब जी इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे, फिर से हल्का सा बीट करेंगे। एक पैकेट क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने के बाद फिर इसको बीट करेंगे। मेक श्योर कि सब चीज़ें जो हैं रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और हर चीज़ डालने के बाद एक चीज़ डालेंगे, बीट करेंगे, फिर दूसरी चीज़ डालेंगे, बीट करेंगे। इस तरह 1 बाय 1 डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। स्पैचुला से साइड्स को क्लीन करते जाएं। दूध डालेंगे आधा कप, फिर बिल्कुल स्लो स्पीड के हमने बीट करना है। हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कप सूजी, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सब चीज़ें डाल के अच्छे से बीट करेंगे। बस जी यहाँ पे अब हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे, कट एंड फोल्ड करेंगे 1 से 2 दफ़ा। बेकिंग डिश को ग्रीस कर लें और उसके ऊपर बटर पेपर लगा के बटर पेपर को भी ग्रीस कर लें, ठीक है। 7 बाई 7 इंच का मोल्ड है ये जी। सारा बैटर इसके अंदर पोर कर देंगे। पोर करने के बाद बैटर को हमने स्पैचुला से लेवल कर लेना है ऊपर से। बस जी ऊपर डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़े से बादाम लगाए थे। आप कुछ भी लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। 180 डिग्री पे इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। और अगर पतीले में बेक करना है तो आपको 50 मिनट लग जाएंगे, 50 से 55 मिनट लग जाएंगे। शुगर सिरप इसका रेडी कर लेते हैं जी। इसके लिए 1 कप मैंने चीनी ली है, आधा कप पानी, 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। रोज़ वाटर ऑप्शनल है, डालने डालें, नहीं डालना मत डालें। मैंने नहीं डाला था। तो बस जी इसको पका लेना है हमने और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो शुगर सिरप हमारा रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारा केक भी रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसके ऊपर हमने शुगर सिरप डाल देना है। और क्या कलर आया इसका, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। शुगर सिरप डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा शाइनी शाइनी हो जाएगा। सारा शुगर सिरप इसके ऊपर पोर कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, शुगर सिरप जो है ना बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा केक में, तो फिर इसके पीसेस हमने कट करने हैं। ये देखें जी, अभी बस थोड़ी देर में ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा ना सिरप। माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये शाइनी हो गया ना, ऊपर से टॉप बहुत ज़्यादा शाइनी हो गया है। अब ये ठंडा होता है तो मैं इसको कट करती हूँ। आपको अगर बड़े पीस चाहिए तो बड़े पीसेस कट कर लें। मैंने भी बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं। और अगर छोटे कट करने हैं तो छोटे भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू।
तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार हमारा बसबूसा रेडी हो गया है। लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यम्मी बना है, मुँह में घुलने वाला बना है। आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।